में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम 11वें नंबर का जो बोल है उसकी चर्चा करेंगे। दृष्टि के 3 प्रकार हैं। दृष्टि का मतलब सामान्य वे में तो हम दृष्टि का मतलब चक्षु आंखें लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दृष्टि का मतलब है तात्विक श्रद्धा, तत्वों के प्रति सही श्रद्धा, तत्वों के प्रति रुचि। इस संदर्भ में यह दृष्टि का मीनिंग हमें समझना है। दृष्टि कितनी है? दृष्टि के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, सेकेंड है सम्यक मिथ्या दृष्टि, थर्ड है मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है वो हमें समझना है। सम्यक दृष्टि का मतलब है जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये जो 9 तत्व हैं, उन सभी तत्वों को यथार्थ रूप से, यथार्थ यानी एजिटिव, जैसा है वैसे ही उसको ग्रहण करती, एक्सेप्ट करती है, वो दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का बहुत ही महत्व है। जिस व्यक्ति के पास सम्यक्त्व आ जाता है, सम्यक्त्व बोलो चाहे सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व को दर्शन या दृष्टि भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के पास सम्यक्त्व होता है उसको हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, ये 7 प्रकृति का क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक दृष्टि प्राप्ति होती है। यदि क्षोभसम होता है तो क्षोभसम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। यदि उपशम होती है यानी 7 प्रकृति शांत होती है तो उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, जिसकी चर्चा हम 12वें बोल में करने वाले हैं। इसलिए अभी हमें यह समझना है कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि का मतलब है जो तत्व जैसा है उसको उसी रूप में एज इट इज ग्रहण करना, वो होती है सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि के लिए तो कहा जाता है जिस व्यक्ति को एक बार भी सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो श्योर मोक्ष जाएगा, यानी उसको एक प्रकार का वीजा मिल गया। जैसे वीजा मिलने से हम विदेश की यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा हम अमेरिका नहीं आ सकते हैं, बिना वीजा आप लोग भी अगर इंडिया जाना है तो नहीं जा सकते हैं। वीजा चाहिए देश विदेश की यात्रा करने के लिए। वैसे ही मोक्ष की यात्रा यदि हमें करनी है, मोक्ष की जर्नी हमें करनी है, मोक्ष की यात्रा के लिए भी सम्यक दृष्टि रूपी वीजा चाहिए। बिना सम्यक दृष्टि हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है उसका देर सवेर मोक्ष अवश्य ही होता है, कभी न कभी उसका मोक्ष होगा। शास्त्रों में तो कहा है कि एक बार भी यदि एक बार भी टच हो गया सम्यक दर्शन, उससे भी अर्ध पुद्गल परावर्तन में जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा है, टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, फिर भी लिमिट होगी कि हम देर सवेर अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्योर हो गया कि हम मोक्ष प्राप्त करेंगे ही। और सम्यक दर्शन यदि हमें मिल गया, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई, तो सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद उसको कितना बड़ा बेनिफिट होता है आप सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। जिस व्यक्ति के पास सम्यक दृष्टि है वो व्यक्ति नरक गति में नहीं जाएगा, तिरंज गति में भी नहीं जाएगा, और देव गति में भी भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव नहीं बनेगा। वो सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक देव ही बनेगा, और मनुष्य भी बनेगा तो स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, वो मनुष्य पुरुष के रूप में ही बनेगा। तो 7 चीज़ों को वो नहीं प्राप्त करेगा, यानी नरक गति में नहीं जाएगा, फर्स्ट तिरंज गति में नहीं जाएगा, सेकंड, थर्ड है मनुष्य बनेगा तो नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगी, 4 चीज़ हो गई। और देव गति में भी जाएगा तो भवनपति व्यंतर ज्योतिष्क देव नहीं बनेगा और वैमानिक देव ही बनेगा। मनुष्य बनेगा तो पुरुष ही बनेगा।
सम्यक दृष्टि अवस्था में आयुष्य का बंध होता है, इतना बड़ा लाभ हो जाता है। नरक गति, तिरंज गति हमारी हमेशा के लिए टल जाती है। और जब तक व्यक्ति संसार में रहता है सम्यक दृष्टि के साथ, तब तक व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी, यानी जब तक मोक्ष नहीं होगा, संसार में है और सम्यक दृष्टि है, वो व्यक्ति अच्छे कुलों में ही मनुष्य बनेगा। उसका एकदम जो कुल होगा उसका वो हाईएस्ट होगा, अच्छा होगा, अच्छी फैमिली में उसका जन्म होगा, यानी जन्म के साथ ही सारी फैसिलिटी उसको प्राप्त होगी। वैसा रिच मैन और बहुत ही संस्कारी कुल में उसका जन्म होगा। और यदि देवगति में भी जाएगा तो वो वैमानिक देव ही बनेगा, यानी संसार में भी रहेगा तो भी वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि होता है वो सब कुछ काम करता हुआ भी वो डिटेच रहता है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो संसार में इतना अटैच होता है, जिसके कारण मिथ्या दृष्टि का संसार परिभ्रमण बढ़ता रहता है। अब समझना है कि सम्यक मिथ्या दृष्टि क्या है और मिथ्या दृष्टि क्या है। तो सम्यक दृष्टि तो हमने समझ लिया। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है जो तत्व जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना। जीव तत्व है तो जीव को जीव माना। अभी चींटी मकोड़े ये सारे जीव है, उसको बोलेंगे नहीं ये तो जीव नहीं है। कभी कभी जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, जैसे सीड होते हैं या फ्रूट होता है, वो हिलते डुलते नहीं है, तो कई लोग बोलते ये अजीब है, लेकिन ये जीव है। भगवान ने वनस्पति में जीव कहा। वनस्पति स्वयं जीव है, यानी पृथ्वी स्वयं जीव है, पानी भी जीव है, फायर भी जीव है, वायु भी जीव है, और प्लांट है वो भी जीव है। पांचों स्थावर जीव है। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सब जीव है, यानी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सभी जीव हैं। यदि जीव को हम बोलते हैं जीव नहीं है, तो हमारी दृष्टि क्या हो जाएगी? मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। यानी 9 तत्व को हमें सही जो जैसा है उसे उसी रूप में मानना है। पुण्य को पुण्य के रूप में, पाप को पाप के रूप में, अजीव को अजीव के रूप में, जीव को जीव के रूप में। जो तत्व जैसा है उसी रूप में उस पर हम फेथ करते हैं, वो होता है सम्यक दृष्टि। सेकेंड है सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि का मतलब है जो दृष्टि जीव अजीव आदि जैसे तत्व 9 तत्व हैं, जीव अजीव आदि 9 तत्व हैं, उसमें 9 तत्व में से किसी एक तत्व पर यदि उनका डाउट होता है, शंका होती है, संदेह होता है, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाती है। यानी 9 तत्व हैं, उनमें से आपने 8 तत्व को तो सही मान लिया, 8 तत्व को तो आप एकदम एज इट इज आप ग्रहण करते हैं, उनको मानते हैं, समझते हैं, लेकिन एक तत्व में आपका डाउट है, पता नहीं ये सूक्ष्म जीव है, इसमें जीव होता है या नहीं होता है। यानी जीवों के बारे में, स्थावर के बारे में आपके मन में कोई डाउट हो जाता है, तो वो 8 तत्व तो आपने मान लिया, लेकिन जीव के बारे में आपको डाउट हो रहा है। हमारी बात तो छोड़ो, गौतम स्वामी को भी जीव के बारे में डाउट हो गया था कि आत्मा है या नहीं, जीव है या नहीं, उनके मन में भी डाउट हो गया था। भगवान ने क्लियर किया था, तो उनकी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गई। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि का मतलब है 8 तत्व को आप सही मानते हैं, लेकिन एक तत्व के बारे में भी आपका शंका है, आपकी शंका है, आपका डाउट है, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि कहलाता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि भी जब तक रहती है तब तक भी जीव का मोक्ष नहीं होता है, और इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, वो एकदम सही बात समझ नहीं पाता है। कन्फ्यूजन एनी टाइम उनका बना रहता है। जब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है तब तक व्यक्ति की सद्गति भी नहीं होती है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि की जो गति है वो भी सद्गति नहीं हो सकती है। इसलिए दृष्टि को हमें सम्यक बनाना जरूरी है। दृष्टि सम्यक होने से बहुत सारे फायदे आपने सुने। तो दृष्टि हमारी सम्यक दृष्टि रहे, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि भी कोई काम की नहीं है। 3rd नंबर का है मिथ्या दृष्टि, यानी एकदम रॉन्ग व्यू होता है उसका, यानी जो तत्व जैसा है उसको वो उसी रूप में ग्रहण नहीं करता, एज इट इज ग्रहण नहीं करता है, यानी पूरा वो उल्टा मानता है, एकदम विपरीत उसकी श्रद्धा हो जाती है। जीव अजीव पुण्य पाप आदि जो 9 तत्व हैं
उसको वो सही नहीं मानता है, यथार्थ ग्रहण नहीं करता है, वो दृष्टि होती है मिथ्या दृष्टि। जिस व्यक्ति के पास ऐसी दृष्टि होती है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। इसकी तत्वों के प्रति सही श्रद्धा नहीं है, तत्वों को वो सही रूप में वो ग्रहण नहीं करता है। एज इट इज भगवान ने जैसा तत्व कहा है, जीव अजीव आदि नव तत्व, उसको वो उसी रूप में ग्रहण नहीं करता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है। मिथ्या दृष्टि होने से क्या होगा, मिथ्या दृष्टि होने से भगवान कहते हैं जब तक जीव मिथ्या दृष्टि रहता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। अनंत काल की यात्रा में हम अभी तक यात्रायित हैं, अभी तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। उसका मेन कारण क्या है, मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि संसार में परिभ्रमण करता रहता है। सम्यक दृष्टि का ही मोक्ष होता है। यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, हमारा जो दृष्टिकोण, जो रोंग है, रोंग व्यू है, उसको हमें छोड़ना होगा। मिथ्या दृष्टि है वो चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। कभी वो नरक गति में चला जाता है, कभी तिरंज गति में चला जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पुण्य का उदय थोड़ा होता है तब वो देव गति में भी वो चला जाता है। इन चारों गतियों में परिभ्रमण कराने वाली कोई दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है। तो सबसे पहले हमारा जीव भी मिथ्या दृष्टि ही होता है। बाद में धीरे धीरे अनंत काल की यात्रा में जन्म मरण के इतने कष्टों को सहन करते 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 जब कर्म थोड़े हल्के होते हैं तब जाकर के हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कसाय जब हमारा शांत होता है या क्षय होता है, या थोड़ा क्षय थोड़ा शांत होता है, तब जाकर के हमें क्षोपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। क्षय होने से क्षायिक सम्यक्त्व की, और शांत कसाय होता है तब उपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो यह जो कसाय है उसको हमें कम करना जरूरी है। और जिस व्यक्ति के पास सम्यक दृष्टि होती है उनकी अनंतानुबंधी कसाय होते हैं, यानी एक्सट्रीम लेवल के जो कसाय यानी क्रोध मान माया लोभ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यानी उस व्यक्ति के अनंतानुबंधी कसाय नहीं रहेंगे। अनंतानुबंधी कसाय जब शांत होते हैं या क्षय होते हैं, उपशम होते हैं, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो उनको समझने के लिए हम 12वें बोल में समझेंगे। ये सम्यक्त्व के जो 5 प्रकार हैं उसकी हम चर्चा हम 12वें बोल में करेंगे। आज हमने 11वें बोल की चर्चा की। दृष्टि के 3 प्रकार, सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। ये इस प्रकार हमने संक्षेप में ये बोल को समझा है। 25 बोल के अंतर्गत भी हमने इस बोल को समझा था। अब इस बोल से संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।